दोस्तों, आज की कथा उस समय की है जब भस्मासुर शिव जी की आराधना में लीन था, घनघोर तपस्या कर रहा था शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, भस्मासुर की असीम भक्ति देख कर के भोलेनाथ शंकर जी जब प्रसन्न होते हैं तो भस्मासुर के समक्ष प्रकट होते हैं और भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए बोलते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। दोस्तों, भस्मासुर का नाम ही पड़ा है, शाब्दिक अर्थ से साबित हो जाता है कि जिसके द्वारा किसी चीज़ को भस्म कर दिया जाए। तो भस्मासुर का नाम इसी वजह से हुआ कि उसे वरदान मिला, शंकर जी ने वरदान दिया। तो उसने जो मांगा था तो वरदान ये था कि जिसके सिर पर वो हाथ रख देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। दोस्तों, भस्मासुर यह वरदान पा कर के बहुत खुश था और वह विचार करने लगा कि अब हमारे आगे कोई पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इसी विचार में वह विचरण कर रहा था, तब तक उसकी सोच बदल गई और वह सोचा कि शिवलोक पर ही क्यों न आक्रमण कर दें और माता पार्वती को अपना लें। दोस्तों, उसका दिमाग इस तरीके से बदल गया कि वह शिव जी के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। दोस्तों, माता पार्वती इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देख करके भस्मासुर मोहित हो गया। वह उन्हें पटरानी बनाने की सोच लिया और शिव जी के ऊपर आक्रमण कर देता है और शिव जी अपने ही वरदान के कारण परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं। पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ाने लगता है। दोस्तों, दौड़ाते दौड़ाते तीनों लोक का भ्रमण कर चुके, कहीं उनको ठिकाना नहीं मिल रहा था। तो भागते भागते एक झाड़ी में जाकर के छुप गए। दोस्तों, माना जाता है कि जब भी कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो उस समय विष्णु जी को लोग पुकारते हैं। दोस्तों, उस समय यही हुआ जब भस्मासुर उनको दौड़ाते हुए जा रहा था और शिव जी किसी झाड़ी में जाकर छिपे। उस समय वो विष्णु जी की आराधना किए और विष्णु जी मोहिनी रूप पकड़ करके उस गली से गुजरने लगे। दोस्तों, पार्वती का रूप बनाते हुए विष्णु जी वहाँ पधारे और विष्णु जी के इस रूप को देख करके भस्मासुर वहाँ रुक गया और इनके ऊपर मोहित हो गया। दोस्तों, जब भस्मासुर ने देखा कि यह पार्वती हमारे सामने ही खड़ी हैं तो उनसे वह विवाह की इच्छा जाहिर किया। तो उनसे जो विष्णु जी ने अपना मोहित रूप, जो मोहिनी का रूप पकड़ा था, उस रूप में विष्णु जी भस्मासुर से बोले कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। भस्मासुर ने पूछा, बताइए आपकी शर्त क्या है। उन्होंने कहा, हमारे सामने हमेशा शिव जी नृत्य करते हैं, अगर तुम नृत्य करके हमको दिखाओ तब मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। दोस्तों, उस समय मोहिनी रूप को देखकर इतना मुग्ध हो गया था, इतना मोहित हो गया था कि उसके दिमाग में से बात हट गई थी कि हम किसी के सिर पे अपना हाथ रख देंगे तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। और नृत्य करने की प्रक्रिया को मोहिनी रूप विष्णु जी से वह पूछने लगा कि किस तरीके से नृत्य किया जाता है, मुझे नृत्य करना नहीं मालूम है। विष्णु जी मोहिनी रूप में नृत्य करना शुरू किए। एक हाथ उन्होंने सिर पे रखा और एक हाथ कमर पे रखा और भस्मासुर से बताया कि मैं जिस तरीके से नृत्य कर रही हूँ उसी तरीके से तुम्हें भी नृत्य करना है। उनको देखकर इतना वो कामुक था कि वह अपने सिर पर रखा हाथ को ज्यों ही तुरंत वह वहीं जल करके भस्म हो गया। दोस्तों, इस तरीके से शंकर जी द्वारा दिया हुआ जो वरदान था, उससे जो शंकर जी के ऊपर संकट मंडरा रहा था, उससे उनको मुक्ति मिली। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई बल मिल जाए, कोई धन मिल जाए, तो आदमी को कभी उन्मत्त नहीं होना चाहिए और उन्मत्त होकर के घमंड में आकर के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खुद का ही पतन हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो और आज की ये कथा अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी मनोहारी कहानियाँ लेकर के आपके लिए आएँ तो उसकी जानकारी आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जय भोले शंकर।